बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोइज़ अली मोती वाला है और मैं एज़ ए कंसल्टेंट फिजिशियन सैफी हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक़ कुछ उमूमी मालूमात फ़राहम करूँगा। ब्लड प्रेशर को आम तौर पे एक साइलेंट किलर के तौर पे कहा जाता है और कुछ लोगों को, कुछ मरीज़ों को एक अरसा दराज तक ब्लड प्रेशर की ज़्यादती के बावजूद कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। इसलिए ब्लड प्रेशर को अगर हो सके तो वक्तन फ़वक्तन चेक करवाते रहना चाहिए 2-3 महीने में, 6 महीने में, ताकि एक अंदाज़ा हो कि ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं। ब्लड प्रेशर की वजूहात के अंदर एक तो मोरूसी है कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर है तो चांसेस हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो सके। दूसरा, ब्लड प्रेशर 40-45 ईयर्स की एज के बाद लोगों को उमूमन हो जाता है। हर एक को नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। ख़वातीन को चाइल्ड बियरिंग एज के दौरान ब्लड प्रेशर ज़ाहिर हो सकता है और उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि अमूमन ब्लड प्रेशर की तमाम तकलीफ़ात प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है और अलामत ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी ओवर होने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर रहता है और उन्हें कुछ लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी होती हैं। ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और दुनिया भर के अंदर ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन वजह है, बल्कि बहुत मेजर वजह है मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस की, जिसके अंदर हार्ट अटैक, फालिज का होना, गुर्दे का ख़राब हो जाना, जिसके बाद डायलिसिस के ऊपर मरीज़ जा सकता है, और जिस्म की टांगों की, खून की नसों की बीमारियाँ, जिससे पाँव के ज़ख़म हो सकते हैं और पाँव काटने तक की भी नौबत आ सकती है, जो कि शुगर के मरीज़ों को भी जिस तरह से होती है। ब्लड प्रेशर के बारे में अमूमन लोगों का ये ख़्याल है कि नमक की ज़्यादती की वजह से होता है, तो वो जैसे ही ब्लड प्रेशर किसी मरीज़ को पता चलता है तो वो नमक बिल्कुल उसका बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नमक बंद करने का हरगिज़ नहीं कहा जाता। उसको ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को नमक थोड़ा-सा कम कर दें। जिस तरह से सालन में नमक डल रहा हो या आटे में नमक डालते हैं वो डालें, और एडिशनल जो हम टेबल सॉल्ट ऐड करते हैं, बाज़ दफ़ा कभी फ्रूट चाट के ऊपर ऐड कर रहे होते हैं या अंडा खाने के ऊपर हम ऊपर से नमक छिड़क दें, तो ऊपर से एडिशनल सॉल्ट नहीं देना चाहिए। वरना ये देखा गया है, ज़्यादातर अपने मरीज़ों में यही देखता हूँ कि जहाँ मरीज़ को ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है, उसके जितने रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, वो उसका नमक बिल्कुल सिफ़र कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप देख लें, ज़्यादातर मरीज़ों जिनका नमक आपने बिल्कुल बंद भी कर दिया होगा तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो साबित करता है कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ का नमक बंद करने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर पे कोई असर नहीं पड़ा। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ही खानी होगी, जबकि नमक बंद करने की वजह से नमकियात की कमी हो जाती है, उससे मरीज़ बेहोश हो सकता है और बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया जाता है, नमक चेक किया जाता है और नमक की कमी की वजह से उसको हैवी नमक की ड्रिप लगाई जाती है, जिससे वो मरीज़ वापस से होश में आता है। नमक किसी मरीज़ का अगर आप कम कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ ये भी देखना होता है कि उसको मोटापा है या नहीं है। अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने से और नमक को कम करने से, बंद करने से नहीं, नमक कम करने से 5 टू 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर में नमक कम करने से और 5 टू 10 मिलीमीटर वज़न कम करने से ब्लड प्रेशर के अंदर कमी हो सकती है, इससे ज़्यादा कमी नहीं होती। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का अगर आपने नमक बिल्कुल बंद कर दिया तो उसकी ग़िज़ा के अंदर से नमक कम हो जाएगा, उसकी ग़िज़ा बिल्कुल बेज़ायक़ा हो जाएगी और वो खाना नहीं खाएगा, चूँकि फीका सालन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप ज़हर खा रहे हो या पानी पी रहे हो, तो वो बहुत कमज़ोर होता जाएगा, वो और चिड़चिड़ा होता जाएगा और आपके मरीज़ आप समझेंगे ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो रहा है, जबकि वो नमक की कमी की वजह से वो ज़्यादा ख़राब हो रहा हो। इसलिए नमक को फिर मेरी एडवाइस है कि हरगिज़ बंद नहीं करना, थोड़ा-सा कट डाउन करना होता है। सालन में और रोटी में नमक उसका ज़रूर डालें। अच्छा, ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और उसकी हिदायत के हिसाब से वो जिस तरह से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तजवीज़ करें। मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। ओल्ड एज के अंदर मुख्तलिफ़ दवा है ब्लड प्रेशर की, किसी को साँस का मर्ज़ है जैसे अस्थमा है या सीओपीडी जो सिगरेट की वजह से होती है, तो उसको कुछ मखसूस किस्म की दवाइयाँ बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती, मना होती है, वो नहीं दी जाती। इस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों को, शुगर के मरीज़ को अलग कैटेगरी की दवा दी जाती है। इसलिए आप इसको जनरलाइज़ ना करें, ये एक डॉक्टर के एक्सपर्टी के ऊपर छोड़ दें कि वो आपसे तमाम चीज़ें देखने के बाद वो जो ब्लड प्रेशर की दवा तजवीज़ करे वो दवा आप लें। ब्लड प्रेशर की दवा आपको खानी है पूरी ज़िंदगी। अगर ब्लड प्रेशर की दवा खाएँगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कुछ अर्से दवा खाई और आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया
اور آپ نے دوا بند کر دی تو کچھ عرصے تک آپ کا بی پی نارمل رہے گا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی بی پی بڑھے گا۔ زیادہ لوگوں کو میں نے شروع میں بتایا کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے کوئی علامات نہیں بھی آتی، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بلڈ پریشر ختم ہو گیا، دوائیاں بند کر دی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ ایز اے سائلنٹ کلر بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کسی وقت بھی 1 سال میں 2 سال میں جا کر ایٹم بم کی طرح پھٹے گا وہ، اور آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے، فالج کر سکتا ہے، دوسری بہت ساری بیماریاں کر سکتا ہے۔ اس لیے جس طرح سے شوگر ہے اس کی دوائیاں لینی، جس طرح سے موٹاپا ہے اس کے حساب سے آپ کو وزن کم کرنا اور ایکسرسائز دوسری چیزیں کرنی، اسی طرح سے بلڈ پریشر کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی استعمال کریں، وزن بھی کم کریں، تھوڑا سا نمک بھی کم کریں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو صحیح کریں، زیادہ کریں، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں، تو انشاءاللہ بلڈ پریشر کا مرض آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔